नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज जो आपकी स्वर संधि ली जाएगी वो ध्यान रखना स्वर संधि का अंतिम भाग माना जाएगा। ध्यान रखना अयादि संधि, दीर्घ संधि कंप्लीट हो चुकी है, गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है, वृद्धि संधि कंप्लीट हो चुकी है, यण संधि कंप्लीट हो चुकी है और जो पांचवा जो उपभेद है वो है आपके अयादि संधि का। तो देखो अयादि संधि, कुछ भी नहीं करना है, यहां भी बिल्कुल इजी है संधि, बस तरीके से करते जाओ आप संधि को। देखो वही बात कि पहले नंबर पर आपको यहां पर भी क्या पता होना चाहिए, पहचान ही पता होना चाहिए। पहचान क्या है देखिए, ध्यान रखना ये और वह, इनसे पहले और यहां पर भी इनसे पहले, यहां पर पूरा वर्ण दिखना चाहिए, यहां पर भी पूरा वर्ण, आधा है तो यण है, पूरा है तो ध्यान रखना अयादि है। यानी जहां आपको पूरा वर्ण दिखता है वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इनको उदाहरणों के साथ समझेंगे। अब देखो ये से पहले जो पूरा वर्ण होगा वो या तो ध्यान रखना है जाएगा किसमें, ए में जाएगा, और या किस में जाएगा, आई में जाएगा। वै से पहले जो पूरा वर्ण होगा वो या तो किस में जाएगा, ओ में जाएगा, या किस में जाएगा, औ में जाएगा। चार उदाहरण ढंग से समझ लेना। चार उदाहरण अगर आपको समझ में आ गए तो अयादि संधि पूरी समझ में आ जाएगी, बस इसको ढंग से समझ लेना। देखो इनको अपन उदाहरणों से चलाएंगे। देखो जैसे एक उदाहरण है नयन और एक उदाहरण है नायक, उसी प्रकार एक उदाहरण है पवन और एक उदाहरण है पावक। पहला काम, ये से पहले पूरा, ये से पहले पूरा, ये से पहले पूरा, संधि कौन सी, अयादि। वै से पहले पूरा, वै से पहले पूरा, वै से पहले पूरा, क्या पूरा, वर्ण, संधि कौन सी, अयादि। पहले आपको ये आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहां पर जैसे मैंने ऐसे क्यों लिखा है जगह छोड़ के, क्योंकि ए की मात्रा और आई की मात्राएं नीचे नहीं आती है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए यहां ए है एक मात्रा आएगी, यहां पर आई है इसलिए डबल मात्रा आएगी। ये ध्यान है, यहां ध्यान रखना ओ की मात्रा नीचे आती है और औ की मात्रा डबल है लेकिन नीचे आएगी, ध्यान रखना। पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब देखो उदाहरण बिल्कुल ईजी है। जहां अगर यहां पर आपको एक मात्रा दिख रही है तो ध्यान रखना यहां से भी आपको एक ही मात्रा लेनी है। यहां कितनी मात्राएं दिख रही, दो, तो यहां से भी आप कितनी मात्रा लेओगे, दो। देखो कैसे, जैसे ये ना लिखा मात्राएं यहां एक, तो आप भी एक ही लेओगे, ये ले ली एक, ये हो गया विच्छेद। फिर चाहे ये स्वर हो चाहे ये वह स्वर हो, इनके अंदर जो मात्रा होती है यानी जिसकी ध्वनि होती है वो प्लस के बाद में लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो यहां देखो क्या है, आ की ध्वनि है, ये आ और ये ना, ये बन गया अन। पूरी स्वर संधि में ध्यान रखना प्लस के बाद में स्वर लिखा जाता है और वो स्वर आपको दिखता है मूल रूप से, ध्यान रखना है। यहां कितनी मात्राएं हैं, देखो दो, तो आपने भी कितनी ले ली, एक, ये दो, ये आ गया प्लस। यहां ये किस स्वर की ध्वनि है, आ की, तो ये हो गया न धन अक, ये नायक हो गया। बस इजी है, ध्यान। अब ये उदाहरण ये के थे, ध्यान रखना, इसलिए हम ये के पास गए। ये दोनों उदाहरण वे के हैं इसलिए हम वे के पास आए। वे में भी यहां पर अगर एक मात्रा तो आप एक मात्रा के पास चले जाओ, दो मात्रा के तो दो मात्रा के पास चले जाओ। तो देखो आपको पता है कि यहां पर ये देखो मात्राएं नीचे आती है और यहां पर एक ही मात्रा है, तो ये एक मात्रा, ये हो गया पो। यहां पर ध्वनि किसकी है, अ की, ये हो गया आ, ये हो गया न, अन। फिर यहां पर देखो मात्राएं कितनी है, दो, तो आपने भी कितनी मात्राएं ले ली, दो, और ये हो गया विच्छेद। यहां पर स्वर किसका है, अ का, और बाद में क्या लिखा, अक, ये हो गया पावक। एक मात्रा है तो एक मात्रा ले लो, दो है तो दो ले लो, एक है तो एक ले लो, दो है तो दो ले लो, ये का है तो ये के पास चले जाओ, वे का उदाहरण है तो वे के पास चले जाओ। इतना ही आपको आना चाहिए, इससे आपकी अयादि संधि हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जय हिंद, जय भारत।